नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समचतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समचतुर्भुज को अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, समचतुर्भुज। अगर जो इसको तोड़ा जाए तो देखो किस प्रकार से टूटेगा। सम का सम उतर जाएगा, चतुर अगर नीचे था लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ। तो यानी सम प्लस चतुर्थ प्लस भुज का मतलब भुजा, इसे लिख देंगे। तो सम मतलब हो गया हमारी समान, चतुर्थ मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं। यानी ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं समान हो, यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, चार भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसी बनी आकृति को आगे हम समचतुर्भुज कहेंगे। आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों और समस्त अंतःकोणों का योगफल 360 हो, ऐसे बनी आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी समस्त भुजाएं, चारों भुजाएं समान हों तथा समस्त अंतःकोणों का योगफल 360 अंश हो, ऐसी बनी आकृति को क्या कहेंगे, हम समचतुर्भुज कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। नोट्स क्या लिखा है, नोट हमारा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज जो हमारा बना हुआ है, इनके जो विकर्ण AC और BD हैं, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा, समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान यदि 90 अंश हो तो वह वर्ग बन जाएगा। यानी हम जानते हैं जैसे समचतुर्भुज वर्ग में भी सभी भुजाएं समान होती हैं, और अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाए तो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वो वर्ग भी। कभी कंडीशन यह आ जाती है कि भुजाएं सभी समान में कोण 90 अंश का नहीं है तो वो सिर्फ समचतुर्भुज ही रहेगा, और वर्ग है जो कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए है समचतुर्भुज के हम कुछ सूत्रों को देखते हैं क्या दिए हुए हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब 1/2 पहला विकर्ण लंबाई गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखिए एक विकर्ण दिया हुआ है, इसकी लंबाई, दूसरे विकर्ण की हमारी लंबाई दी हुई है। ठीक है, और अगर जैसे मान लो विकर्ण हमें दिया हुआ है और भुजा निकालनी हो, उसके लिए सूत्र हमारा क्या समचतुर्भुज के 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर समचतुर्भुज के परिमाप का सूत्र देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू है, यानी उसमें सभी भुजाएं समान होंगी समचतुर्भुज में, तो चारों भुजाओं का योगफल यानी चार भुजाओं का योगफल बराबर a प्लस a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4a। अतः समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। इस प्रकार हमने देखा कि सामान्य चतुर्भुज की परिभाषा आपने देख ली, उसके सूत्रों को देख लिया। अब इसके कुछ अन्य उदाहरणों को हम हल करते हैं। देखते हैं क्या उदाहरण दिया हुआ है हमारा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी एक प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई भी दी हुई है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये सवाल हमारा, ये उदाहरण हमारा UPP सन 2008 में आया था। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र हमारा 1/2 D1 इंटू D2। ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका एक विकर्ण तो पता, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे भुजा दी है। ठीक है, भुजा वाले सूत्र से जब लगाएंगे पुट करेंगे तो हम उससे हम D2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने भुजा निकालने, समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए सूत्र क्या बताया था हमने, 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये हमने आपको भुजा निकालने के लिए सूत्र बताया था। यानी यहाँ पे भुजा हमारी दी है तो भुजा का मान ऐसे लिख देंगे 20। ठीक है, बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का मान हमको पता है यानी 24 का स्क्वायर प्लस D2 ज्ञात करना, उसको ऐसे लिख लेंगे। ये दो हमारा इधर भाग में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट हटाना, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर। और यहाँ पर जिस पूरे रूट का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रूट हट जाएगा, खाली यही उतर जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अब 40 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4 चक्कू 16 यानी 1600। ठीक है, और फिर जब 24 का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 576 प्लस D2 स्क्वायर, इसे लिख देंगे। अब 576 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा हमारा ये माइनस में। तो 1600 माइनस 576 बराबर D2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 1600 में से 576 को घटाएंगे। जब 1600 में से 576 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमको 1024 बराबर D2 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमको D2 सिर्फ निकालना है, यहाँ की D2 स्क्वायर, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर तो दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालने पर ठीक है, ये दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे तो 1024 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 32, यानी कि 32। और D2 स्क्वायर है, जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ D2। तो इस प्रकार हमें दूसरे विकर्ण की भी लंबाई हमें प्राप्त हो गई। पहला विकर्ण हमारे पास दिया ही था, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें भी प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, अब हमें D1 भी पता है D2 भी पता है, तो क्या करेंगे हम उनके मानों को रख देंगे। तो 1/2 D1 का मान हमारा था 24, वो लिख देंगे, और D2 का मान हमारा था 32 निकाला हमने। 2 से 24 को काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 12 गुणे 32, 12 गुणे 32 की जब आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था, उसमें एक भुजा की माप दी थी, एक विकर्ण की माप दी थी। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण मालूम नहीं था, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो पहला एक विकर्ण दिया था, दूसरा विकर्ण हमें दिया नहीं था, तो भुजा के सूत्र से हमने दूसरा विकर्ण निकाल लिया, फिर दूसरा विकर्ण भी प्राप्त हो गया, पहला विकर्ण में प्राप्त ही था, तो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, फिर मानों को रखा तो हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।